आगे बढ़ते हैं ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, इट सेज सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कुछ प्लास्टिक बॉल्स हैं जिनका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, राइट। दे आर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ ट्यूब। तो इसको मेल्ट करके क्या बनाया, एक ट्यूब बनाया, राइट। यस, अब थिकनेस, लेंथ एंड आउटर रेडियस, तो अपने पास क्या क्या दिया है, इस ट्यूब का थिकनेस है। तो ये ट्यूब जो है वो हॉलो है फॉर एग्जांपल, तो उसका थिकनेस है, थिकनेस, ठीक है। कितना है थिकनेस इसका, थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, ओके। सो 2 सेंटीमीटर इज द थिकनेस। लेंथ इसका दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, तो लेंथ जो है ना वो हो जाएगा हाइट, याद रखना, लेंथ इज 90 सेंटीमीटर। एंड आउटर रेडियस इज ऑल्सो गिवन, क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल्स हैं, तो जो बाहर का सर्कल है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, राइट। यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी बॉल्स वर मेल्टेड, ऐसे कितने बॉल्स को आपने मेल्ट किया, ठीक है, मेल्टेड टू फॉर्म दिस ट्यूब, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ बॉल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ जब भी करना है तो मैंने आपको क्या कहा था, बहुत सिंपल है, व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ, आप क्या करते हो, वॉल्यूम ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रूल अपने दिमाग में फिट कर लो आप, दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड करना है। जब भी नंबर ऑफ कुछ निकालना है हमेशा यही हमको करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बड़े ऑब्जेक्ट और स्मॉलर ऑब्जेक्ट दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पहले हम स्फीयर की बात करते हैं। सो लेट मी टॉक अबाउट फॉर प्लास्टिक बॉल, ओके, प्लास्टिक बॉल विच इज नथिंग बट अ स्फीयर, राइट। सो रेडियस, इफ यू सी, रेडियस इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर। इफ रेडियस इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर, आप बताओ मुझे इसका वॉल्यूम कितना मिलेगा, हाउ मच विल बी द वॉल्यूम फॉर प्लास्टिक बॉल, ओके। रेडियस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें ना आपको पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था कि ये अल्टीमेटली कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ट्यूब जो है उसका भी वॉल्यूम आएगा, उसमें भी पाई होगा, तो ये बस आप सेंटीमीटर क्यूब करके इसको यहीं पे छोड़। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग व्हिच यू आर गोइंग टू डू इज टॉक अबाउट व्हाट, टॉक अबाउट द ट्यूब, ओके। फॉर द ट्यूब, इफ यू लुक एट द ट्यूब, इट इज नथिंग बट हॉलो सिलेंडर। ट्यूब कैसा है, यहाँ पर हॉलो सिलेंडर है। अब हॉलो सिलेंडर में आप देखो आपके पास क्या क्या दिया रहेगा। हॉलो सिलेंडर के लिए हमारे पास है हाइट, ठीक है, कितना दिया हुआ है हाइट, हमने नोट किया था 90 सेंटीमीटर, ऑलराइट। आउटर रेडियस, outer radius capital R is given as how much, 30 सेंटीमीटर। थिकनेस दिया था, थिकनेस, थिकनेस कितना है बताओ मुझे, थिकनेस कितना दिया हुआ है, थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस आप निकाल सकते हो, इनर रेडियस, इनर रेडियस कैसे निकलेगा, आउटर रेडियस माइनस थिकनेस, बराबर ना, यही होगा ना, आउटर रेडियस माइनस थिकनेस। तो आउटर रेडियस है 30, थिकनेस है 2, मतलब अपने को ये मिलेगा 28 सेंटीमीटर। दिस इज इनर रेडियस स्मॉल आर, ओके। तो अपने पास h है, कैपिटल R है, स्मॉल r है। अब वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ही है, बट 2 बार आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर ना। तो यहाँ पर क्योंकि दो सिलेंडर्स हैं, आप जरा ये समझो, ये अंदर एक सिलेंडर है और बाहर एक सिलेंडर है, अंदर भी तो एक सिलेंडर है ना, ये अगर आप देखो तो अंदर भी तो एक सिलेंडर ही है। तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, वॉल्यूम ये वाले पोर्शन का अपने को चाहिए, तो ये वाला पोर्शन कैसे आएगा, इट इज वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो आउटर सिलेंडर का पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस इनर सिलेंडर का पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अगर मैंने पाई एच कॉमन ले लिया तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। वंस यू गेट दिस फॉर्मूला, इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए मैं रब करता हूँ, ओके। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट। तो ये पाई को वैसे ही रखते हैं, कैपिटल आर की जगह लिखा मैंने 30 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर और एच की जगह मैंने लिखा 90। अब आप इसको स्क्वायर करके सबट्रैक्ट करो या फिर अलजेब्रा का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डाल दो, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 28, 30 माइनस 28 इंटू 90, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, पाई अपनी जगह है, दिस विल गिव मी अ 58, दिस विल गिव मी अ 2 इंटू 90। अब इसको हम सॉल्व नहीं करते, ऐसे ही रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक ग्लास, हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ ट्यूब। अब इन दोनों वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है वो काम, तो फटाफट से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ट्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन प्लास्टिक बॉल, ठीक है, वन प्लास्टिक बॉल, इज दैट क्लियर, विच इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ओके, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या मिला था, पाई मिला था, इंटू 58 था, इंटू 2 था, इंटू 90 था। ये मैंने कहाँ से लिखा, अगर आप देखो तो यही वाला पार्ट में लिखा जिसको मैं टिक लगा रहा हूँ। और दूसरा ये है 4/3 पाई, 4/3 इंटू पाई इंटू 1 क्यूब, 1 क्यूब तो 1 ही हो गया ना, ठीक है। अब पाई और पाई कैंसिल कर लो, राइट। ये 4/3 रेसिप्रोकल होकर 3/4 हो जाएगा, राइट। 58 इंटू 2 इंटू 90। अब 4 के टेबल में नहीं जाता तो ठीक है, 2 से ही काट लो, 2 2 जा और यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो अपने पास बचा 3 इंटू 29 इंटू 90। बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मुझे लगता है आंसर आ जाना चाहिए। 29 इंटू 3 इज 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 7 8, इसको इंटू 9 करें, 9 7 जा 63, 8 9 जा 72 और इधर आ जाएगा 72 प्लस 6 78, तो ये हो जाएगा 7830। दीज आर द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉल्स जिसको मेल्ट करके आप ट्यूब बना सकते हो। इज एवरीबडी क्लियर? एक बार मैं फिर से आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या था, हमारे पास था एक प्लास्टिक बॉल जिसका रेडियस हमारे पास 1 सेंटीमीटर दिया था। तो ये प्लास्टिक बॉल जो है ये स्फीयर है, तो हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल के रख लिया। फिर हमने देखा कि एक ट्यूब है जो हॉलो सिलेंडर है जिसमें 2 रेडियस है, तो हाइट दिया था 90, आउटर रेडियस दिया था 30 और थिकनेस था 2 सेंटीमीटर, बराबर। तो आपने क्या किया, इनसाइड रेडियस निकलेगा कैसे, इनसाइड रेडियस के लिए आपको आउटर रेडियस में से थिकनेस को हटाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, देखो आप समझो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत बहुत जरूरी है कि आपके पास ये समझो, ऐसे हम लोगों ने क्या किया, हाँ ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये अंदर एक और बना दिया, ये ऐसा, राइट। ये है हमारा ट्यूब का अपर पोर्शन, ऊपर से ट्यूब ऐसे दिखेगा। अगर आप नोटिस करो तो ये जो थिकनेस है, थिकनेस ये है 2 सेंटीमीटर, दिस इज थिकनेस। और अगर मैं इसको रेडियस बना दूं यहाँ पर, आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस ये है विच इज 30 सेंटीमीटर। तो आपको चाहिए इनर रेडियस, आपको चाहिए सिर्फ इतना सा पोर्शन। तो इतना पोर्शन कैसे मिलेगा, ये पूरे 30 में से आपको ये 2 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करेगा। ये 2 सेंटीमीटर आप जो यहाँ पे ये इतना पोर्शन है वो हटा दो, तो ये बचा हुआ हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सबको समझ में आ रही है,
आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ मुझे, बहुत सिंपल सा चीज़ है, ये पूरा 30 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पार्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो 30 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर होगा, विच इज स्मॉल आर, और ये है कैपिटल आर, ये थिकनेस है, ठीक है। तो ये ऊपर से जब आप देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, इसलिए 2 रेडियस है यहाँ पर, ओके। तो हमने वही किया, हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला जो था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का, आप लिख लो इसको, ऑलराइट, और ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, ऑलराइट। इसके बाद हमको चाहिए नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉल्स, तो हमने नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉल कैसे निकाला, वॉल्यूम ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट विच इज अ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट, तो दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड किया और कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर बन गया। आई होप